जी बेटा, इस वीडियो को जरा आप लोग गौर से देखेंगे बेटा। ये एसिड और बेस का टेस्ट है। देखिए बेटा, ये वाला जो शोर है, ये रेड लिटमस पेपर है। देखिए इस तरह से इसकी स्ट्रिप्स होती हैं। ये है रेड लिटमस पेपर। और हमने 3 लिटमस पेपर, इसकी रेड लिटमस पेपर की 3 स्ट्रिप्स ली हैं बेटा। हम इसको लिक्विड में डिप भी कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लिक्विड के ड्रॉप इसके ऊपर जो है वो गिरा दें। तो अब ये वाला जो है बेटा, ये है ब्लू लिटमस पेपर। देख लें ये कैसा होता है। इस तरह से इसके ना एक पैकेट सा होता है छोटा सा। ये हमने थ्री स्ट्रिप्स लिए हैं बेटा। ब्लू लिटमस पेपर के 3 स्ट्रिप्स लिए हैं। अब हमारे पास सामने देखें जो 3 लिक्विड्स पड़े हुए हैं, ये कोई से भी लिक्विड हो सकते हैं। अब हमें नहीं मालूम ये जो 3 लिक्विड्स हैं ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं। बेटा टाइम से इंटर हुआ करें, जो बच्चे अभी इंटर हो रहे हैं। लेक्चर को 4 मिनट्स हो गए, आप तब आ रहे हैं। एंड ऑल स्टूडेंट्स हैव टू कीप देयर कैमरा ऑफ बेटा। अच्छा देखें बेटा, अब 3 लिक्विड सामने पड़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन सा लिक्विड एसिड है और कौन सा लिक्विड बेसिक है। तो सबसे पहले हम पहला लिक्विड उठाएंगे, उसका एक ड्रॉप रेड लिटमस पेपर पे भी उसको गिराएंगे और ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर भी गिराएंगे। या सपोज इसके ऊपर अभी जो भी नाम लिखा हुआ है इसको छोड़े। जी बेटा, ये एक लिक्विड के ऊपर हमने इसका ड्रॉप गिराया, इसके ऊपर सॉरी लिटमस पेपर की स्ट्रिप के ऊपर, और ये दूसरी स्ट्रिप के ऊपर भी हमने इसका एक ड्रॉप जो है वो गिरा दिया। अब हमने कलर चेंज ऑब्जर्व करनी है। अब मुझे ये बताएं बेटा, रेड लिटमस पेपर पे इसका कुछ असर हुआ है? यस या नो? इस लिक्विड ने रेड लिटमस पेपर को इफेक्ट किया है या नहीं किया? नो। और ब्लू लिटमस पेपर को क्या किया इसने बेटा? ब्लू को क्या कर दिया? ब्लू को इफेक्ट किया है या नहीं किया? ब्लू को रेड किया है या नहीं किया? ब्लू लिटमस पेपर को इसने क्या कर दिया है? रेड कर दिया है। ठीक है बेटा, तो इसका क्या मतलब है? ये लिक्विड क्या है? एसिड है या बेस है? बताएं शाबाश। एसिड है या बेस है? एसिड। एसिड। फातिम, बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था मे बी। तो हमने बेटा कल यही पढ़ा था, जो सब्सटेंस। तो फिर बेटा फातिम, जब आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया तो फिर आप कैसे बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है? क्योंकि ये तो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो बेटा जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं कर रही और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे, वो सब्सटेंस क्या होती है? एसिड होती है। वो सब्सटेंस क्या है बेटा? एसिड है। तो अब देखें, तो आप अगर बुक आपके सामने ओपन हुई हुई है तो एसिड के अंदर वहां पे हमने क्या देखें, उसमें एसिड क्या करते हैं बेटा? दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेंगे और रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दूसरे लिक्विड की तरफ मूव करते हैं। अब वो क्या है देखें, हमने इस लिक्विड को रख दिया और दूसरा लिक्विड उठाया, उसका भी दूसरी स्ट्रिप के ऊपर उसका एक एक ड्रॉप अब हम गिराएंगे। ये इसके ऊपर ड्रॉप गिराया, देखें कलर में कुछ चेंज आ रही है बेटा। और इसको अब देखें बेटा, इस लिक्विड को जब हमने पहली स्ट्रिप के ऊपर रेड के ऊपर गिराया है तो कलर चेंज हुआ है बेटा कि नहीं हुआ? रेड के ऊपर देखें कलर चेंज हो गया है, तो रेड का कलर क्या हो गया बेटा? ब्लू। तो जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, वो सब्सटेंस क्या होती है बेटा? बेस। तो बेस की प्रॉपर्टी देखें, दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस क्या करती हैं? रेड लिटमस को ब्लू कर देती हैं। ठीक है बेटा। और थर्ड सब्सटेंस हम वैसे ही चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या है। अब बेटे अगर कोई ऐसी सब्सटेंस हो, ये मुझे कौन बताएगा? अबू बकर कामरान बेटे आप बताएंगे। अगर कोई ऐसा लिक्विड हो, उसको हम रेड लिटमस पेपर के ऊपर गिराते हैं तो कोई कलर नहीं आता, ब्लू के ऊपर गिराते हैं फिर भी कोई कलर नहीं आता, वो सब्सटेंस क्या होगी बेटा?
जो ना तो रेड को इफेक्ट करे ना ब्लू को इफेक्ट करे। अबू बकर कामरान बेटे आप बताएं। शाबाश बेटे, जो बता रहे हैं वो ठीक है। न्यूट्रल, वो सब्सटेंस क्या होगी बेटा? न्यूट्रल होगी। शाबाश, वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगी, ना तो वो एसिड होगा ना बेस होगा। तो ये वाला बेटा आप क्लियर है इस तरह से? अच्छा बेटा, आप लोगों को मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस तरह से वीडियोस के साथ जो चीजें अगर शो की जाती हैं तो वो अच्छी समझ आती हैं बेटा। अब हम मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इसको चले लास्ट देख लेते हैं, इसका भी 1 मिनट का पार्ट रह गया है तो उसको देख लें। अब ये विनेगार है। विनेगर क्या होता है बेटा? सिरका है। रेड के ऊपर गिराया तो कोई चेंज नहीं आई, ब्लू के ऊपर जैसे ही गिरा तो उसका कलर चेंज होकर रेड हो गया है। तो विनेगर क्या होता है बेटा? एसिड होता है। तो ये हमारा था आज का बेटा लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में से थोड़ा सा जो रहता था वो था। इसका रिजल्ट आखिर में आ जाते हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। विनेगर कुकिंग में भी यूज होता है। सिरका हम आमतौर पे घरों में खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो कंक्लूजन क्या आता है बेटा हमारे पास? कंक्लूजन ये आपके सामने आया कि एसिडिक सब्सटेंसेस टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और जो दूसरी सब्सटेंसेस है बेटा, जो बेस होगा वो ब्लू रेड को वो क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। तो अब हम चलते हैं बेटा बुक की तरफ। और आपका जो टॉपिक है ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लिखें बेटा इसके ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और क्या है बेटा? ऑर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बेटा आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अब इसका इधर हमारे पास इसने हमने इसका क्या लिखना है बेटे? लाइम सोल्यूशन मीन लीमू का सोल्यूशन नहीं बेटा, लाइम सोल्यूशन होता है ये चूने का पानी होता है बेटा, इसमें चूना घोला जाता है ना, वो होता है लाइम सोल्यूशन। पेज नंबर है बेटा जहाँ पे कल पढ़ रहे थे वही है। लेट मी चेक, पेज नंबर 21 है बेटा, बुक का पेज नंबर 21 है। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा? इंट्रोडक्शन। राइटिंग जैसी आई है बेटा इसको आपने गुजारा कर लेना है, जल्दी में ऐसे लिखा जाता है और वो भी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो बेटा हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और ये लिखना है बेटा, ये वाली लाइन इंट्रोडक्शन में लिखनी है। ये शो हो रहा है बेटा? इसके ऊपर मैंने सर्कल कर दिया है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट 1787। इसको अपनी वर्डिंग में लिख देंगे कि आर्हेनियस, जी बेटा इसके ऊपर लिख दें आर्हेनियस गेव दिस कॉन्सेप्ट इन 1787। सिर्फ ये लिख देना है इंट्रोडक्शन की हेडिंग में, ये लिख देना है कि आर्हेनियस गेव दिस कॉन्सेप्ट इन आर्हेनियस गेव दिस कॉन्सेप्ट इन 1787। अब यहां पर बेटे हमारे पास इधर 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 हेडिंग बनाएंगे आर्हेनियस एसिड। इधर हेडिंग क्या आएगी बेटा? आर्हेनियस एसिड। यहाँ पे एसिड लिखा हुआ है, इधर हेडिंग आएगी बेटा आर्हेनियस एसिड। यहाँ पे हेडिंग क्या आएगी? आर्हेनियस एसिड। अब बेटे व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं रैंडमली ये समझा देता हूँ दोनों की डेफिनेशंस को, आर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन भी और आर्हेनियस बेस की डेफिनेशन भी। और उसके बाद फिर जो है हम इसको मार्क कर लेंगे कि हमारी हेडिंग्स कौन सी आएंगी और क्या क्या इसमें हमने लिखना है। लेक्चर के 14 मिनट्स गुजर गए हैं, तो अभी हमारे पास मजीद 20 मिनट्स हैं, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, अब बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा ना बेटे, वो आप पूछेंगे, वो आंसर आखिर में होगा, ठीक है? अभी आप सिर्फ समझें इस टॉपिक को। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बेटा कहता है कि एसिड ऐसी सब्सटेंस होती है जिसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, एसिड ऐसी सब्सटेंस है जिसको पानी में डिसॉल्व करें तो वो क्या प्रोड्यूस करे? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे। ये हमारे पास है बेटे एक सब्सटेंस है HCl। अगर हम इसको क्या करें बेटे, वाटर में हम इसको क्या करें? डिसॉल्व करें। कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो क्या प्रोड्यूस कर दे? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे।
H पॉजिटिव आयन कौन सा है बेटा? ये वाला। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे उसे कहते हैं एसिड। उसे क्या कहते हैं बेटा? एसिड कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस वो HA, हम सपोज कर लेते हैं वो सब्सटेंस HA है, उसको जब हम पानी में ऐड करेंगे तो उसका H पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा, साथ में नेगेटिव आयन जो भी अलग हो, A हो, B हो, C हो, नेगेटिव जो भी आ जाए, वो प्रोड्यूस कर रहा हो बेटे कोई भी सब्सटेंस। तो any substance which dissolve in water and produce H positive ion is called Arrhenius acid। ये सब्सटेंस क्या होगी बेटे? आर्हीनियस। इसने भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, इसने भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो बुक में भी है बेटा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और इसको जब यहाँ पे ना देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट मींस यहाँ पर अगर HCl है, इसकी ब्रेकडाउन से H और Cl बनेंगे, तो H और Cl दोबारा भी मिल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, वो दोबारा मिलके HCl भी बनाएंगे। तो ये डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके ऊपर क्या है बेटा? यहाँ पे H2O लिखना है। इट मींस ये रिएक्शन किस में हो रहा है? पानी में हो रहा है। और ये क्या बना दे? H पॉजिटिव आयन बना दे, साथ में क्या बनाए? नेगेटिव आयन बनाए, NO3 नेगेटिव बनता है इसमें। तो इसने भी क्या बनाया है? H positive ion। तो any substance which dissolve in water and produce H positive ion is called Arrhenius acid। अब चलते हैं कि Arrhenius base क्या होगा। ये किस में बेटा बात हो रही है? ओनली इन वाटर की बात हो रही है, कि सिर्फ अगर उस चीज को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो आगे इसका डिफेक्ट आएगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ पानी की बात कर रहा है, सिर्फ वाटर में बात कर रहा है। अब बेस देखें बेटा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस ऐसी सब्सटेंस है बेटा जिसके पास OH हो, इसके पास क्या हो बेटे? हाइड्रोक्साइड आयन हो। अगर हम उसको पानी में क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, वाटर में उसको डिसॉल्व करें, ये हमारे पास, इसको हम ऊपर इक्वेशन के ऊपर H2O लिख देंगे कि ये क्या है? वाटर के अंदर रिएक्शन हो रहा है। तो अगर ये बना दे B नेगेटिव, सॉरी B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो एनी सब्सटेंस जो पानी में उसको डिसॉल्व करें और वो OH नेगेटिव आयन बनाए, इसे कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन। इसे कहते हैं बेटा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, या इसे कहते हैं हाइड्रोक्सल आयन। ये क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन है ये। यहाँ पे जो बेटा हमने लिखा है ना बी, इसका मतलब है बी कैन बी एनी सब्सटेंस। ये एक जनरल रिएक्शन था। अब इसकी जो एग्जांपल है देखें, यहाँ ये हमारे पास हो सकता है NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको जब डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो ये बना देगा Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। एक और एग्जांपल देखें तो KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। के किसका सिंबल है? पोटाशियम का है। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं ये बनता है बेटे H2O, और यहाँ इसका बनेगा H पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। एक और एग्जांपल है बेटे CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH ट्वाइस, जब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है अगर, तो इसके रिएक्शन से बनता है Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2OH नेगेटिव आयन। तो ये बेटा जितनी भी सब्सटेंसेस हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आर्हेनियस बेस कहा जाता है। तो एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर इज कॉल्ड आर्हेनियस बेस। ठीक है बेटा, डेफिनेशन समझ आ चुकी है बेटा आप लोगों को। अब हम चलते हैं बुक पर कि ये लाइनें बुक पर कैसे लिखी होंगी और हम इनको वहां से कैसे मार्क करेंगे और कहां पे कौन सी हेडिंग बनाएंगे। तो बेटा मैं मार्क करता जाऊंगा, साथ में आप लोग इसको खुद ही आप इसको, ये हमारे हेडिंग आ जाएगी बेटा, एसिड की हेडिंग आएगी और इसमें क्या लिखेंगे? एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन
टू गिव हाइड्रोजन आयंस, टू गिव हाइड्रोजन आयंस, यहां तक लिखेंगे एसिड की डेफिनेशन। यहाँ पे बेटा हेडिंग बनाए, यहाँ पे मैंने एरो का निशान लिखा है, बुक आपके सामने ओपन है, इसके ऊपर हेडिंग बनाए जनरल रिएक्शन। क्या रिएक्शन, क्या हेडिंग आएगी बेटा? जनरल रिएक्शन। ठीक है बेटा, जनरल, इधर हेडिंग आ जाएगी जनरल रिएक्शन की, और उसमें लिखेंगे जनरल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स टेक प्लेस एज फॉलोज। ये हमारे पास HA कोई भी सब्सटेंस है जो वाटर में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है बेटा, जो पानी में क्या प्रोड्यूस कर रही है? H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? एसिड। और यहाँ पे हमारी हेडिंग आएगी बेटा अब एग्जांपल्स की। यहाँ पे हेडिंग क्या आएगी? पहले एसिड की डेफिनेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा आएगा इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे हमारी हेडिंग आएगी एसिड की, थर्ड पे हमारा आएगा हेडिंग बेटा जनरल रिएक्शन, फोर्थ हमारी हेडिंग आएगी एग्जाम्पल, और उसमें ये बातें सारी लिखेंगे बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक मार्क कर लिया ना आप लोगों ने बेटा? इसको मैं रेज कर देता हूं, एग्जाम्पल तक आपने मार्क कर लिया है, और जो बुक में नीचे देखें दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं बेटा, ये दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल दी गई हैं, आप इन 3 में से कोई सी भी 2 कर लेंगे बेटा। मैं इसको आगे मूव करते हैं बेटा। ये वाली 3 एग्जाम्पल देखें बेटा, इन 3 में से आप कोई सी, ये देखें यहाँ पर HCl था, उसने H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया, HNO3 था, उसने भी H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया। तो ये 2 एग्जाम्पल आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब नीचे देखें, ऑन दी अदर हैंड को आप छोड़ देंगे और यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे आर्हीनियस बेस। आर्हीनियस बेस, यहाँ पे हमारी क्या हेडिंग आ जाएगी बेटा? आर्हीनियस बेस। और बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट, ये वर्ड डिसोसिएट का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन होना। मतलब सब्सटेंस थी ना हमारे पास बेटा BOH, वो एक जुड़ी हुई सब्सटेंस थी, जब उसको पानी में ऐड किया तो B अलग हो गया, OH अलग हो गया, इसका मतलब है डिसोसिएट होना। यहाँ पे HCl है ना बेटा, ये वाला जिसके ऊपर मैं सर्कल किया है, ये HCl है, ये वाला बेटा HCl। ये यहाँ पे ये यहाँ से इसका H बन गया और यहाँ से Cl नेगेटिव बन गया, इट मींस इसकी क्या हुई है? डिसोसिएशन हुई है। तो यहाँ इसको बेटा मार्क करेंगे कि बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। यहाँ तक बेटे, यहाँ तक लिखने के बाद जनरल इधर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे जनरल रिएक्शन। यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगी? जनरल रिएक्शन। यहाँ हेडिंग क्या आ जाएगी बेटा? जनरल रिएक्शन। ये आपके बुक पे जाएगा नेक्स्ट पेज का बिल्कुल टॉप के ऊपर बेटे, पेज नंबर 22 बुक का जो है बेटा, पेज नंबर 22 के टॉप पे ये हेडिंग बनेगी जनरल रिएक्शन। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? ये बेटा नेक्स्ट पेज पे देखें तो ये इक्वेशन आपके सामने ऐसी लिखी हुई है। स्टार्ट में है बेटा BOH है, BOH इसकी डिसोसिएशन से B पॉजिटिव आयन बन रहा है और OH नेगेटिव आयन बन रहा है। तो जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे दैट इज बेस। और यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे बेटा, इस इधर इधर हेडिंग बनाएंगे एग्जाम्पल की बेटा, एग्जाम्पल। यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगी हमारी? एग्जाम्पल। द सब्सटेंसेस सच एज NaOH, KOH, NH4OH, CaOH twice, etc. are bases because these compound ionize in aqueous solution। यहाँ पे बेटा सिर्फ एक एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल करवाई थी, तो यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल ये लिख लें, बुक के ऊपर इधर ही लिख लें बेटा, ये वाली अच्छा दूसरी लिखी हुई है ना बेटा CaOH इस वाली, वो अगर डिफिकल्ट लगे तो ये लिख लें KOH। उसको बैलेंस अगर करना मुश्किल लगे तो यहाँ के ऊपर इधर इसके ऊपर लिख देंगे वाटर, और KOH के पॉजिटिव आयन अलग और OH नेगेटिव आयंस अलग। तो चाहे तो बेटा ये दूसरी एग्जांपल ये लिख ले यहाँ पर KOH, और उसके डिसोसिएशन से बनेगा पोटाशियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन।
और यहां पर लिख लेंगे बेटा कंक्लूजन। इस लाइन के ऊपर ये लिखो ना, जहां पर ये बेटा यहां पर लिखें कंक्लूजन, ये यहां पर कंक्लूजन। क्या रिजल्ट निकाला हमने कि एसिड गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर, जो एसिड होगा वो पानी में H पॉजिटिव आयन देगा और जो बेस है वो पानी में OH नेगेटिव आयन देंगी। ये हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ इसका कंक्लूजन हो गया है। ये हमारा क्या हो चुका है बेटा, कंक्लूजन है। तो यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा तो वो पूछ लें। हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है बेटा। अब हम लास्ट, इसकी एक बात रह गई है, चले उसको मैं पहले समझा देता हूं बेटे। ये वाला जो बेटा टेबल 10.2 है इसको छोड़ दें, और नीचे वाला लिमिटेशंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके साथ लिखना है बेटा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसके साथ लिखना है। इसके ऊपर लिखें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, के आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में कौन सी कमी कौन सी है, कौन सा बात ऐसी है जो वो सही तरह से बता नहीं सका, कोई ऐसी बात जो वो समझा ना सका हो। तो अभी एक बच्चा यहाँ पूछ रहा था कि सर ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ पानी के अंदर लिमिटेड है। सिर्फ हम अभी डेफिनेशन देखें तो हम वहां पे यही कह रहे थे कि एनी सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन वाटर, any substance which produce OH negative ion in water that is base। तो यहाँ पर पहला देखें बेटा, this concept is applicable only on aqueous media। ये सिर्फ और सिर्फ पानी में एप्लीकेबल है। जो सब्सटेंस पानी के अंदर आयन प्रोड्यूस करेगी वही एसिड या बेस हो सकती है। अदर देन वाटर ये एसिड या बेस को डिफाइन नहीं कर सकता। एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडिया। नॉन एक्वस मीडिया मीन अदर देन वाटर, जैसे अमोनिया है, जैसे ईथर है, बेंजीन है, वो पानी के अलावा कोई भी लिक्विड, पेट्रोल है, उनके अंदर बेटा, तो ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये हमारा था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखें बेटा, दूसरे पॉइंट पे आ जाए बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid and bases are only those compounds which contain hydrogen positive ion। अब बेटे जिस सब्सटेंस के पास हाइड्रोजन था वही तो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है। तो जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ये CO2 है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है बेटा? क्या ये CO2 पानी के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है? बताएं बेटा, क्या ये CO2 पानी के अंदर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता। शाबाश बेटा, वेरी गुड। तो इस, लेकिन बेटा ये जो आप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, कोका कोला है, स्प्राइट है, ड्यू है, तो ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं, इनका जायका तुर्श होता है, ये एसिडिक होते हैं, और ये एसिडिक होते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? एसिडिक है, लेकिन ये H पॉजिटिव आयन तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो क्या यहाँ पर देखें तो यहाँ पर उसका प्रॉब्लम आ गया ना बेटा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ जो चीज H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी वही एसिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर रही, वो फिर भी एसिडिक है। तो यहाँ पर फिर ड्रॉबैक आया, लिमिटेशन आई। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एसिड एंड बेसिस आर only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ion। इसी तरह से बेटा जो चूने का पानी होता है ना, CaO, वो बेसिक होता है, लेकिन उसके पास हाइड्रोजन OH नेगेटिव आयन तो नहीं होते। तो it cannot explain the nature of compounds like CO2, NH3। अब जो बेटा NH3 है, ये है बेसिक, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। जो बेटा NH3 है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये कहीं पर OH प्रोड्यूस कर सकती है? इसके पास तो O है ही नहीं, लेकिन ये OH प्रोड्यूस नहीं करती, ये फिर भी बेस है। तो यहाँ पर बेटा क्या आता है, यहाँ पे इसका ड्रॉबैक आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, which are not acid and bases। Although this concept has limited scope, yet it led
to the development of more general theories of acid base behavior। तो अगर चाहे इसमें कुछ ड्रॉबैक थे, लेकिन फिर आगे इसी के ड्रॉबैक्स को फॉलो करते हुए नई थ्योरीज जो थी बेटा एसिड और बेस की डेवलप हुई। तो अगर बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें आप एसिड को डिफाइन करेंगे, बेस को डिफाइन करेंगे, उनकी एग्जांपल्स देंगे और लिमिटेशंस भी साथ में लिखेंगे। ये 5 नंबर का लॉन्ग पूरा हो जाएगा। और लिमिटेशंस अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो उसमें आप ये पहला पॉइंट लिखेंगे और ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अगर लिमिटेशंस आती हैं तो ये दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट लिख देंगे। अब बेटे हमारा जो टॉपिक था समझने वाला वो हुआ कंप्लीट। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा, वो आप लोग पूछें। एक बच्चा पूछ रहा है एसिड एंड आर्हेनियस एसिड आर डिफरेंट थिंग्स। तो इब्राहिम बेटा, एसिड को अगर हम आर्हेनियस की, जो आर्हेनियस ने डिफाइन किया तो उसमें आर्हेनियस एसिड कह दिया। अगर इसको, इसी एसिड को कोई इब्राहिम डिस्कस इसको डिफाइन करेगा तो हम कहेंगे इब्राहिम एसिड कह देंगे इसको। सर लास्ट से समझ नहीं आया बेटा, आपको ये लिमिटेशन समझ नहीं आई? ये तो हानिया बेटे बता दें, आपको ये लिमिटेशन समझ नहीं आई? मैं लिमिटेशन दोबारा समझा देता हूँ। जी बेटा, मैं इसको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा और इसको वहां पे देखते हैं। देखिए बेटा, आर्हेनियस, ये बेटा अमोनिया है ना बेटा, ये अमोनिया है, ये बहुत अच्छी बेस है, केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है बेटा, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने ये कहा कि कोई भी सब्सटेंस बेस तब होगी अगर वो पानी के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे। अगर वो पानी में OH आयन प्रोड्यूस करे, तो अमोनिया तो OH आयन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये फिर भी बेस है। तो ये क्या है, ड्रॉबैक है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का, कि कुछ ऐसी सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया जो पानी में OH आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो फिर भी बेसिक है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और बच्चे ने क्वेश्चन आया, सर लॉन्ग में आए तो आर्हेनियस से लेकर जितना बड़ा है उतना लिखना है, और अगर लिमिटेशंस भी आए तो वो भी उसके अलावा और कुछ नहीं। हमदा बेटे, अगर लॉन्ग आता है ना बेटा, तो इसमें आपने ये लिमिटेशंस तक सारा लिखना है, वो टेबल नहीं लिखना, 10.1 वाला टेबल नहीं लिखना, उसके अलावा एसिड, बेस, एग्जाम्पल, कंक्लूजन और लिमिटेशन सारे लिखनी है। और समटाइम्स लिमिटेशन अलग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो फिर उसमें लिमिटेशन अलग लिखेंगे। अगर कोई चीज एसिड और बेस दोनों को प्रोड्यूस कर रही है तो वो न्यूट्रल, हाँ जी, जो सब्सटेंस एसिड और बेस दोनों प्रोड्यूस कर रही है वो न्यूट्रल होगी। एक और बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर अगर आर्हेनियस एसिड या बेस से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो हम डेफिनेशन के बाद एग्जांपल देंगे या रिएक्शन लिखेंगे? अगर बेटे आर्हेनियस एसिड या बेस का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जी बेटा आपने बहुत अच्छा किया, याद दिला दिया, जहां से समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन आर्हेनियस एसिड, डिफाइन आर्हेनियस बेस, तो फिर ऐसे केस में डायरेक्ट डिफाइन करेंगे और साथ में उसके बाद एग्जांपल दे देंगे। वहां पर एक एग्जांपल भी काफी होगी, शॉर्ट क्वेश्चन में एक एग्जांपल भी काफी होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O प्रोड्यूस होना जरूरी है? मोस्टली केसेस में बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में H2O प्रोड्यूस होता है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहां पे वाटर प्रोड्यूस नहीं भी होता, वो हम ल्यूइस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। लाजमी नहीं है बेटा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस हो। 10.1 से ऊपर वाली इक्वेशन समझा दूं? अच्छा, एक बच्चे ने कहा है 10.1 टेबल से ऊपर वाली इक्वेशन समझा दे। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन है ना, ये देखें बेटा, वो ये इसको मैं रेस कर दूं, ये वाली इक्वेशन है ना बेटा, CaOH ट्वाइस। जब ये वाटर में इसकी ब्रेक डाउन होती है बेटा, तो इधर से Ca2 पॉजिटिव आयन बन जाते हैं बेटा, क्योंकि कैल्शियम की जो है ना बेटा, कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, तो इस पर 2 पॉजिटिव आयन आता है, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, 2 हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव आयन बनते हैं। तो इसने भी तो OH प्रोड्यूस किया है, तो ये बेस है। सर लिमिटेशंस की तो पॉइंट्स लॉन्ग भी है, एक्सरसाइज को लॉन्ग अलग से, ये बेटा सिर्फ लिमिटेशन अलग से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट आता है। लिमिटेशंस अलग से लॉन्ग अकेला नहीं आता, शॉर्ट आता है। लॉन्ग अगर आएगा तो वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के साथ आएगा, कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट लिखें और उसकी लिमिटेशन लिखें। सर डिफरेंस में 2 पॉइंट्स लिखने हैं। बेटा फातिम, किसके डिफरेंस में 2 पॉइंट का पूछ रहे हो आप?
एसिड एंड बेस के डिफरेंस में बेटा वो सारे जो पेज नंबर 21 है उस पर जो डिफरेंस लिखे हुए ना सारे चारों लिखने हैं बेटा, अगर वो पूछे जाते हैं पेपर में कभी तो। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा। जी जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा वो बता दें नो क्वेश्चन। बी किसका सिंबल है? एक बच्चे ने पूछा है बी किसका सिंबल है। जी बेटा टाइम खत्म होने वाला है। बी बेटा हमने कहा था कोई भी एलिमेंट हो सकता है, बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है। थैंक यू बेटा हमदा। सारा बेटा एच न्यूट्रलाइजेशन में वाटर का प्रोड्यूस होना जरूरी नहीं है। अगर अभी आपके सामने पेज बुक खुली हुई है ना बेटा, तो वहां पे पेज नंबर 25 पे देखें, पेज 25 पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं दो, वहां पे वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन वहां पे पानी नहीं प्रोड्यूस हो रहा। फातिम बेटा आयन तो जितने भी मेटल्स हैं, फातिम पूछ रहा है कि H पॉजिटिव आयन के अलावा भी कोई पॉजिटिव आयन हो सकता है। बेटा जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एसिड का, तो सिर्फ एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करे पानी में, और ये कहा था आर्हेनियस ने, और उस वो बेचारा था गलत, कुछ कुछ ठीक था कुछ कुछ गलत था। नो क्वेश्चन, ठीक है बेटा। बेटा एक बच्चे ने कहा सर फिर तो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। बेटा जनरल रिएक्शन था ना, हाँ वहां पे आप ये भी लिख दें COH लिख दें, जनरल रिएक्शन में COH लिख दें, ये हो जाएगा फिर C पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जनरल था, फिर एक्चुअल रिएक्शन में C की जगह पर सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, पोटाशियम भी है। थैंक यू बेटा बख्तावर। अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। इनको इस टॉपिक को डिस्कस याद से घर में देखें। कल जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला, ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी कोई एनिमेटेड वीडियो सर्च हो जाए तो वो भी आप लोगों से शेयर हो जाएगी। ठीक है बेटा। मोइस बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? आपका जवाब, आपने क्या क्वेश्चन किया था मोइस बेटा, आप दोबारा पूछ लें। जी जो बच्चों, जिन बच्चों को समझ आ गई है, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है वो लीव कर सकते हैं क्लास को बेटा। अभी हमारे पास 1-2 मिनट है। एक बच्चे का क्वेश्चन था, हाँ एसिड की पीएच, मुनीब बेटा आपने, मोहित आपने याद करवा दिया एसिड की पीएच। बेटे पीएच हमारा आगे एक टॉपिक भी है, पीएच का जो स्केल है 1 से लेकर 14 तक है बेटा। तो 1 से लेकर 17 तक बेटे होता है एसिड, सॉरी 1 से लेकर 7 तक, जो 7 है ना एग्जैक्ट वो है न्यूट्रल, और फिर 7 से ऑनवर्ड 14 तक क्या होती है बेटा, बेस की पीएच होती है। तो एसिड की पीएच 1 से लेकर 6.9 तक हो सकती है। हाँ एसिड की पीएच कम या बेस, जितना पीएच कम होती है वो सब्सटेंस एसिड होती है, जितनी पीएच हाई होती है वो सब्सटेंस बेस होती है। इब्राहिम इमरान आप ठीक बोल रहे हैं बेटा। वही समझ आ गई है बेटा, एसिड की पीएच कितनी होती है, लेस देन 7, और बेस की पीएच ग्रेटर देन 7। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अपने नेक्स्ट क्लास को बेटा आप लोग यहाँ से लीव करें, नेक्स्ट क्लास को। हाँ बेटा, नहीं बेटा हर एसिड की डिफरेंट पीएच होती है, आपने अगर उस एसिड में पानी मिला देंगे तो उसकी पीएच चेंज हो जाएगी। फातिम बेटा आप क्योंकि पहले लेक्चर्स नहीं लिए तो कोशिश कीजिएगा जो पहला इस टॉपिक इस चैप्टर को ना स्टार्ट से एक बार रीड कर लें आप, ताकि अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो वो समझ लें। मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक, ये दोनों कल का टॉपिक और आज का टॉपिक जो हमने रीड किए मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, सर से कह के आप लोगों को लिंक भी भिजवा दूंगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो लिंक के जरिए से आप यूट्यूब पे देख लेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।